उस राज्य के कानून व्यवस्था पे क्या ही सवाल उठाएं जिस राज्य के 50% से भी अधिक सांसद दागी हों, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों और कहीं ना कहीं जिनके ऊपर अपराध और एफआईआर की लड़ियां लगी हो। मैं आज नाम ले लेके उन सांसदों का जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन ऐसे सांसद हैं जो लोकसभा तो पहुंच गए लेकिन उनके ऊपर गैर जमानती आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। ये सारी जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जितने भी सांसद बिहार से जीत के लोकसभा पहुंचे हैं, उनमें से 53% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वो भी ऐसे वैसे आपराधिक मामले नहीं, सारे के सारे गैर जमानती अपराधी मामले हैं। और इसमें वो कहीं ना कहीं सजा व्याप्त हैं या फिर कहीं ना कहीं बेल के ऊपर छूटे थे। इसके बाद वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के जो है वो जीत भी जाते हैं। जीत के वो लोकसभा पहुंच जाते हैं। अब वापस आते हैं आपको लेके यहां पे और पूरा रिपोर्ट आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो बात मैं मेंशन कर देना चाहता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अगर आपको चुनाव जो है वो लड़ना है तो आपको थोड़ा सा दबंग बनना पड़ेगा। दबंग का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आपराधिक मामले हो। दबंग का मतलब होता है कि उसकी रॉबिन हुड वाली छवि हो और लोग और जनता इसी के ऊपर मोहित हो जाते हैं। उनको ऐसा ही नेता चाहिए जिसके ऊपर दो चार आपराधिक मामले तो होने ही चाहिए, तभी तो वो नेता बनता है भाई। और ऐसे ही नेता को चुन के हम लोकसभा पहुंचाने का भी काम करते हैं। मैंने एक टीवी शो में देखा भी था जहां पे एक व्यक्ति बता रहा था कि अगर आपको नेता बनना है तो आपके ऊपर आपराधिक मामले होने चाहिए। मतलब अगर आपके ऊपर आपराधिक मामले हैं तो आपके नेता बनने के चांसेस 40% अधिक बढ़ जाते हैं। और इस मामले को देख के जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूं तो ये बात बिल्कुल सच भी साबित हो रही है, जहां पे 53% ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं दागी छवि के हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैं अब आता हूं, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में 33% ऐसे सांसद हैं जो बिहार से जीत के गए हैं, वो दागी हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो लोजपा में 40% ऐसे सांसद हैं जो दागी हैं, जेडीयू में 17%, बीजेपी में 58%, सीपीआई में 50%, और अगर आरजेडी की बात की जाए तो इनके 4 सांसद जीते हैं और चारों पे आपराधिक मामले हैं, यानी 100 में 100%। इस तरीके का रेशियो निकल के बाहर आता है और फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जहां हम ये सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, वहां पे ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सांसद जब लोकसभा पहुंच रहे हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित कैसे रह सकता है। अब एक निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनके ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज है। उनके ऊपर 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं और अभी वो पूर्णिया में घूम घूम के लोगों का काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ और ऐसे भी काम किए हैं तभी उनके ऊपर 41 आपराधिक मामले भी दर्ज है, यानी ये काम भी उन्होंने घूम घूम के ही किया होगा। अब आइए लिस्ट के ऊपर आते हैं कि वो कौन से सांसद हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा के 12 सांसदों में से 8 सांसद जो हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं आपराधिक मामला है, जिनमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गिरिराज सिंह, अशोक कुमार यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदीप कुमार सिंह, ये सभी लोग शामिल हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो नित्यानंद राय उजियारपुर से, उनके ऊपर भी आपराधिक मामला है। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से, उनके ऊपर भी आपराधिक मामला है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, उनके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं। उसके बाद आते हैं और मैं आपको बता दूं जेडीयू के 12 सांसदों में से 2 सांसदों के ऊपर जो है वो आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो अभी अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में है, और दूसरे हैं सुपौल से दिलेश्वर कामत, इनके ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो रामविलास पासवान लोजपा की पार्टी से, इनके जो 2 सांसद हैं इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। और पहले हैं बीना देवी के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज है। और वहीं खगड़िया से राजेश वर्मा है, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि आरजेडी के सांसद हैं। इसके बाद मिसा भारती के ऊपर, जो कि पाटलिपुत्र से सांसद हैं, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुधाकर सिंह जो कि बक्सर से सांसद बने हैं, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अभय कुमार सिन्हा जो कि औरंगाबाद से सांसद हैं, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।
हम के जो सूत्रधार है, हम पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। और मैंने पप्पू यादव का जिक्र कर ही दिया था, इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो लोगों ने ठीक कहा है कि नेता मतलब गुंडा भी होता है। मतलब आपके अपराध भी थोड़े बहुत होने चाहिए, वो दिखने चाहिए, पब्लिक में आने चाहिए। जितना ज्यादा अपराध उतना ज्यादा आप फेम पालेंगे, उतना ज्यादा आप फेमस हो जाएंगे। और जनता को चाहिए का एक बाहुबली, एक दबंग, जो लोगों की कभी ना कहीं कभी कभी सुन लेता हो, कभी कभी ना सुनता हो, कभी कभी जनता की मदद के लिए जनता के बीच उतर जाता हो, कभी उसी जनता में से किसी एक को टारगेट करके उन्हीं का कहीं ना कहीं एक तरीके से अपराधीकरण कर देता हो। इसी तरीके का नेता चाहिए। और फिर मुझे वो जो रियलिटी शो जो मैंने देखा था वो बात याद आता है, जिसमें कहा गया था कि अगर आपको नेता बनना है तो आप पे अपराधी मामले होने कितने ज्यादा जरूरी हैं। और इस बात का जिक्र इसलिए भी मैं लगातार कर रहा हूं कि 53% ऐसे सांसद पहुंच जाते हैं जो अपराध में संलिप्त पाए गए हैं या जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। बाकी इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग इसी तरीके से एक तरीके से लोगों को चुनना शुरू कर दिए हैं अपने नेता के तौर पे, या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और हमें चुनना पड़ता है ऐसे नेताओं को? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।